हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के कुछ नए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए, आपका प्रश्न है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस बिंदु में विभाजित करेगी। विभाजित का मतलब भाग। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, रेखाखंड खींचने के बाद क्या बोल रहा है? अनुपात में बोल रहा है, अनुपात में। चलिए, रेखाखंड के बाद ये रेखाखंड है। अब देखिए यहां पर पहले बिंदु ये और ये है, तो बिंदु -3 और 10, यहाँ है 6 - 8। ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और बिंदु कितना दी गई है? इसको मध्य बिंदु है। मतलब यहाँ कहता है कि जोड़ने वाले रेखा, ये दोनों जोड़ने वाले रेखा को मध्य, जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु कितनी दी गई है? तो -1 और 6। तो चलिए, अब विभाजित करता है, तो विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र ना। तो विभाजन सूत्र मैंने, देखिए हमें विभाजन सूत्र लगाना है, तो x = m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2। ये हमारा हुआ x का विभाजन। तो सबसे पहले हम x1, यहां है हमारा x1 -3 और x2 6, y1 10, y2 -8। ठीक है, अब देखिए हमें यहां x का मान कितना दी गई है? -1 बराबर, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है। m2 मालूम नहीं है, तो चलिए m2 को 2 रहने दीजिए, गुना x1 कितना है बच्चों? -3, फिर प्लस m1 कितना है? कुछ नहीं। x2 कितना है? 6 बटे m1 प्लस m2, कोना कोने गुना कर दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे, -m1 प्लस माइनस माइनस m2, अभी दोनों गुना करिए, -3m2 और यहां पर हो जाएगा प्लस 6m1। अब देखिए यहां पर कितना है? -m1 को एक तरफ कर दीजिए, ये इस पार आ जाएगा, -6m1। यहां पर -3m2 है, अब इसको उठा के ऊपर ले जाइए, प्लस m2। यहां पर देखिए -m1 और प्लस -6m1, तो दोनों जोड़ जाएंगे, कितना जाएगा? -7m1 बराबर, यहाँ पर -3 है, इसमें से एक m2 चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा -2m2। माइनस माइनस खत्म, मेरे पास क्या बच गया? 7m1 2m2। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। m1 इसमें गुना में है, इस पर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। यहाँ बच गया क्या? 2, और ये गुना में है, इस पर चला जाएगा भाग में। तो इसके सीधा का ये आंसर होगा, इसका होगा ये। तो लिखेंगे m1 अनुपात m2। तो m1 का मान कितना है? 2:7। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए हमने x पर मान रख के बनाया, आप इसको y वाला फॉर्मूला पर बनाइएगा। देखिए y का फॉर्मूला होगा y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2। इस सूत्र पर रखकर बनाइएगा। इस बार y का मान क्या रखना है? हमको 6 रखना है। इतना ही आंसर आना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें बिंदु कितना है? a इतना दी गई है और b इतना दिया गया है, को मिलाने वाली रेखा x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अनुपात भी ज्ञात करने को बोला है, और सबसे पहले देखिए हम एक रेखा खींचेंगे।
रेखा में ए बी एक बिंदु है जिसमें 1 - 5 है और यहां पर हो जाएगा -4 और 5 दी गई है। क्लियर। अब देखिए अक्ष विभाजित, यहां पर लिखिए x और 0। ठीक है, क्योंकि बिंदु निर्देशांक ना है तो बिंदु यहां पर हो गया, इसको पी क्यू कुछ मान सकते हैं आप। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, x का मान, यहां पर y का मान दिया गया। चलिए तो y बराबर m1 प्लस, हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है सबसे पहले। तो यहां लिखेंगे x1 बराबर 1 और x2 बराबर -4, y1 बराबर -5 और y2 बराबर 5। अब देखिए जिसका मान दिया रहा है पहले उस पर काम करेंगे। तो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2 कर दीजिए। y का मान कितना है, 0, यहाँ 0 रखिए। और m1 तो m2 है, m2 का मान है, और y1 का मान कितना है, -5, यहाँ -5 प्लस m1 का मान क्या है, कुछ नहीं, और y2 का मान कितना है, 5 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए इसको किसी भी संख्या से गुना करने पर, 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 हो जाता है, ये दोनों गुना करने के बाद 0 हो गया। यहाँ आ जाएगा -5m2 और प्लस 5m1। अब इसको इस पार कर दीजिए, तो माइनस है तो प्लस, प्लस 5m2 बराबर 5m1। अब देखिए यहाँ भी क्या है, गुना में है, तो देखिए m1 तो m1 ई वाला चला जाएगा उधर नीचे, तो m2 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया, m1 5 और यहाँ 5, दोनों काट दीजिए, कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ पर हो गया एक बार में कट गया, एक बार में। यहाँ क्या हो गया, m1 बटे m2, 1 बटे 1। यहाँ हो गया m1 अनुपात m2, 1:1। अनुपातिक मान निकल चुका है। अब देखिए अनुपातिक मान निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा था, x का मान। तो x बराबर फॉर्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2। देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको निकालना है x का मान, तो x इज इक्वल टू m1 का मान कितना निकला है, 1, m2 का मान 1, और x1 कितना है, यहां से देखिए 1, यहाँ लिखिए 1 प्लस m2, सॉरी m1 है ना, m1 कितना है, 1, गुना का चिन्ह दीजिए, वहां कितना है, x2 है -4, यहाँ पर लिखिए -4 बटे m1 क्या है, 1 प्लस 1, x बराबर इतना गुना कीजिए 1 और प्लस माइनस -4 बटे 2, इतना गुना कर जोड़ने घटाने के बाद कितना हो जाएगा, -3 बटे 2। तो x का मान हो गया -3 बटे 2 और y का मान 0 दी गई है। चलिए प्यारे बच्चों, भाई नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है यदि बिंदु 1, 2, 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात है। समांतर चतुर्भुज बोला है, तो सबसे पहले देखिए एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बना दिए। देखिए ए बी सी डी, तो ए का मान 1, 2 है, बी का मान है 4y और सी का मान है x6 और डी का मान है 3, 5। अब देखिए क्रम में लेने पर इसका समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के बिंदु ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रकार से मिला दीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। बिंदु AC की दूरी का लगा दीजिए। चलिए तो बिंदु AC का क्या होगा,
यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ये होता है हमारा बिंदु सूत्र। x1 क्या है, तो इसके लिए x1 ये हो गया, x1 y1, इसके लिए x2 y2। x1 कितना है, a और c ना, a और c। तो x1 कितना है हमारे पास 1 और x2 कितना है हमारे पास x/2। y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना 6/2। अब देखिए तो 1 प्लस x/2 कोमा 6 और 2 8, 8/2 काट दो दोनों को 4 बार में, तो 1 प्लस x/2 कोमा 4। चलिए ये AC का निकला है। अब सेम इसी प्रकार से अब निकाल लेते BD, बिंदु BD की दूरी। BD की दूरी क्या है, बिंदु BD की दूरी तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। देखिए प्यारे बच्चे, अब इसको खत्म कर दीजिए। अब x1 इसको मान लीजिए, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। x1 कितना आ गया 4, x2 कितना है 3/2, y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 5/2, 4 3 7/2 कोमा y प्लस 5/2/2। अब देखिए, अब हमें एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान देखिए किस प्रकार से निकलेगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ लगाइए, तो एक्स की जगह पर कितना है एक्स प्लस 1 प्लस x/2, और इसका x की जगह पर कितना है बराबर 7/2। दो दो खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस x बराबर 7। अब देखिए इस एक को पार कर दीजिए, x 7 माइनस 1 हो गया, x बराबर इसमें घटेगा रह जाएगा 6, x का मान 6 हो गया। अब देखिए, अब निकालना किसका मान, y का मान। अब देखिए y का मान किस तरह से निकलेगा, तो ये y है, ये y है, y के जगह पर y किसे बराबर करिए, ये 4 और यहाँ कितना हो गया, तो सीधा कर देते हैं y प्लस 5/2 बराबर 4। y को y से कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 1 से गुना करने के बाद ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 3 को देखना है। सवाल नंबर 3 है, सवाल बहुत बड़ा था इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, हम पढ़ के सुना रहे आपको। कहता आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित, चलिए प्यारे बच्चों मैं पुनः पढ़ देता हूँ। कहता आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर पर जो थे दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, मतलब चूना का एक टिक्का टिक्का लगा करके 1 मीटर का दूरी बनाया गया है। और कहता है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो हम तो दिखा नहीं पा रहे हैं, आप देख लीजिए किताब में पेज नंबर 184 में दिखाया गया। कहता है निहारिकता दूरी को जो थे पंक्तियां में जो थे AD का जो थे 1/4 भाग के बराबर की दूरी होते दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, जो इस प्रकार से झंडा दिखाया गया गाड़ देती है, और वहां एक हरी झंडे गाड़ देती है। और प्रति 8वीं पंक्ति में, है ना, 8वीं पंक्ति में जो थे, एक बार दूसरा पंक्ति एक बार 8वीं पंक्ति में AD के जो थे 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। और दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है, यदि
रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ रखना चाहिए। तो मतलब दोनों की बीच की दूरी पूछ दिया है, इस दोनों की बीच की दूरी। तो चलिए हम इस दोनों की बीच की दूरी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ए बी डी और इधर कहीं एक बिंदु सी है, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया गया है 1-1 मीटर की बीच की दूरी है और ये पौधे जो है रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हम कितनी दूरी, ये इस रेखा को हम बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। तो चलिए पहले यहां पर कर देते हैं पी बिंदु और यहां पर बोल देते हैं क्यू बिंदु। तो पी बिंदु को देख रहे हैं, एक्स का मान कितना है 2, ठीक है। और देखिए कुल कितना है 100, कुल झंडा कुल गमला कितना है 100। 100 का बोल रहा है 1/4 भाग बराबर है 1/4 भाग, 4 पंचे 20, तो 20 बार में हो गया। तो पी का बिंदु का मान कितना निकल गया 2,20। अब देखिए अब क्यू पर आइए, क्यू का कितना है 8वें पंक्ति के, तो 8 हो गया। अब देखिए इसमें कितना कुल गमला 100 है। अब देखिए कुल गमले का ये कहता है कि 1/5 भाग, 1/5 भाग 5 है 25, यहां पर हो जाएगा 25। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर, तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी। तो देखिए पी क्यू के बीच की दूरी, तो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों x2 क्या है, इसमें इसको x1 कहिए y1 कहिए, x2 कहिए y2 कहिए। x2 हमारे पास है 8 माइनस x1 कितना है हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 25, y1 कितना है 20 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 2 चला जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 घट जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 छाकर 36 और 5 25। अब इसको क्या कीजिए 6 5 11 की 1 बाकी 1 3 और 2 5 और 1 6, इसका दूरी हो गया √61। देखिए इतना आया। अब इसका सब्सिट्यूट करने पर यहां हो जाएगा 5वीं रेखा, क्योंकि रेखा में पूछा था 5वीं रेखा में, ठीक है 2.5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अगर हमारा समझाया वो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।